नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नवरात्र पर हरिद्वार में उमड़ा है भक्तों का सैलाब। हरिद्वार के मंदिरों में उमड़ी है भीड़। नवरात्र पर मंदिर समितियों ने किए हैं खास इंतजामात। शारदीय नवरात्र के मौके पर हरिद्वार में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ है। नवरात्र के पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह दिखा। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए। इसका जायजा भी लिया है हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको दिखाएंगे। हो रही है घट स्थापना के साथ सभी भक्त आज से मां के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ शुरू कर देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर पर। क्या मान्यता है और आज किस तरह से भक्तों को पूजा पाठ करनी चाहिए, इसी पर हम यहाँ के पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज माँ भगवती के जो 9 नवरात्रे हैं, 9 दिन के, आज उनकी शुरुआत हुई। आज प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। माँ भगवती के सिद्धपीठ में 9 दिन का अनुष्ठान रखा जाएगा। माँ भगवती का सच्चंडी पाठ होगा और जो है नवमी को भंडारा होगा 11 तारीख शुक्रवार को। और माँ भगवती का ये पौराणिक सिद्धपीठ है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है कि माँ भगवती अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। जो भक्त जैसी कामना लेके आता है उसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। और नवरात्रियाँ माँ भगवती का विशेष पर्व हुआ, तो इस समय जो भी माँ भगवती की पूजा अर्चना करता है उसकी माँ भगवती मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। किस तरह से देखते हैं यहाँ स्कंद पुराण में भी स्कंद पुराण में बताया है कि देवराज इंद्र ने जब अपना देवलोक खो दिया था, राजपाट खो दिया था, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु जी ने उन्हें स्थान बताया कि आप गंगा जी के पश्चिम भाग में जाओ, जहाँ माँ भगवती सूर्यकुट पर्वत पर निवास करती हैं। अगर यहाँ आपके तप से माँ प्रसन्न हो गई तो आपको अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो जाएगा। और देवराज इंद्र ने यहाँ तप किया और उन्हें अपना देवलोक पुनः प्राप्त हुआ। इस माँ भगवती के सिद्धपीठ में जो अपना कुछ भी खोया हुआ भी पाने के लिए आए, अपना जो जिसने कुछ भी खो दिया उसे भी पाने के लिए आए, तो माँ भगवती शीघ्र उसे पूर्ण करती है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दिनों में माँ भगवती का सात्विक रूप से पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से अपना नियम व्रत रख के जो है माँ भगवती का पूजन अर्चन करें और मनोकामना पूर्ण हो शीघ्र सभी भक्तों की। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह 9 दिनों तक व्रत चलते हैं, उपवास चलता है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। जो बाद माँ भगवती भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। नवरात्र के पहले दिन देहरादून में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भक्त पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भक्त किस तरह से पूरे उत्साह के साथ सुबह सुबह लंबी कतारों में लगे हुए हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। माता के लिए भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए, माना जाता है कि नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त मां दुर्गा को भोग लगाने, विधि विधान से उनकी पूजा करने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। और देखिए, हरिद्वार का अगर हम जिक्र करें तो मनसा देवी मंदिर के दर्शन भी आप कर सकते हैं। दोनों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चूंकि नवरात्र का मौका है, इसीलिए मां के सभी मंदिरों को सजाया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं संजय पुंजीर। संजय, नवरात्र की शुरुआत हो गई है और अगर हम जिक्र करें हरिद्वार का, उत्तराखंड का, तो देवभूमि तो इसे कहते ही हैं। सबसे ज्यादा मंदिर जो है इस राज्य में पाए जाते हैं। तो ऐसे में नवरात्र की छठा किस तरह से देखने को मिल रही है? देखिए, जब हम हरिद्वार का जिक्र करते हैं, हरिद्वार को देश की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे ही पूजा पाठ होती है। हालांकि शारदीय नवरात्र की आज बात हो गई है और जो सिद्धपीठ है, यहाँ पर मनसा देवी की बात की जाए, फिर चंडी देवी की बात की जाए, सुरेश्वरी देवी की बात की जाए, तो तमाम सिद्धपीठ पर सुबह से ही जो भक्त है वो आराधना कर रहे हैं, क्योंकि 9 दिन बहुत खास होते हैं। और सनातन धर्म में मान्यता है कि 9 दिन तक जो भक्त माँ की पूजा करता है, माँ को प्रसन्न करता है, माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसे में कई दिनों पहले से ही जो मंदिर समितियां है वो तमाम तैयारियों में जुट गई थी। जो मनसा देवी है, वहाँ के जो ट्रस्टी है की बात की जाए या फिर चंडी देवी की बात की जाए, तो यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यदि कह सकते हैं कि नवरात्र के पर्व पर भक्त तो उत्साहित है ही, लेकिन जो मंदिर समितियां हैं उनकी ओर से भी यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं।
जी। बिल्कुल संजय, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे हम मनसा देवी के मंदिर का जिक्र कर लें, चंडी देवी का जिक्र कर लें। देखिए, लगातार जब देखते हैं कि मनसा देवी पर देश के कोने-कोने से जो भक्त होते हैं वहां पूजा पाठ करते हैं, इस तरह से ही चंडी देवी जो सिद्ध पीठ है, वहां पर भी देश के कोने-कोने से भक्त आते हैं, मनोकामना मन्नत मांगते हैं और माता रानी की सभी मनोकामना पूरी करती है। ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि जब नवरात्रे चलते हैं तो बाजारों में भी खासी रौनक हो जाती है, क्योंकि 9 दिनों तक जो भक्त होते हैं वो उपवास रखते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं और 9 दिनों तक अलग-अलग माँ के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा होती है। यानी कह सकते हैं कि जो हरिद्वार में भक्त हैं वो भी खासा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जी। बिल्कुल संजय, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, अगर हम जिक्र कर लें, या फिर हम अगर जिक्र कर लें ट्रैफिक नियमों के लिहाज से। देखिए, तमाम जब इस तरह के त्योहार होते हैं तो हरिद्वार नगरी में भीड़ बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए ट्रैफिक का प्लान भी बनाया गया है, क्योंकि जब भीड़ हो जाती है तो लोगों को दिक्कत ना हो, बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष ख्याल रखा गया है। क्योंकि कई रूट ऐसे हैं जो डाइवर्ट किए गए हैं और जो बाजारी यानी रोजमर्रा वाले जो सड़क है, जो मार्ग है, उन पर कहीं ना कहीं यातायात पुलिस को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा मंदिरों के बाहर पुलिस बल लगाए गए हैं, क्योंकि जब इस तरह के त्योहार होते हैं तो पुलिस प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। यही वजह है कि हरिद्वार के जो एसएसपी है परमेंद्र सिंह डोभाल, उन्होंने सभी थाना चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि जब इस तरह की भीड़ होती है तो किसी तरह की आपराधिक घटना ना हो, उसके लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। जी। शुक्रिया संजय पुंडीर, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, जिक्र जैसे हमने हरिद्वार का किया, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। धार्मिक राजधानी से कहा जाता है देश की, देवभूमि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। अगर हम लक्सर का जिक्र करें तो लक्सर में भी नवरात्र की धूम है। लक्सर और आसपास के इलाकों में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं। घरों में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की गई। लक्सर के बाजार में मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर में श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे हैं। विधि विधान से यहाँ मां अम्बे की पूजा की गई है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें उत्तराखंड के लक्सर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर को सजाया गया है। प्राचीन मंदिर ये बताया जाता है और यहां पर भी नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। तो 9 दिन माता के हैं और इस बीच लगातार जयकारों की गूंज आप सुनेंगे। जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, जागरण के आयोजन किए जा रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं। अलग अलग तरह से नवरात्र को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्र है और उत्तर भारत में किस तरह से नवरात्र की धूम जो है देखने को मिल रही है, वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड से मानसून की विदाई। उत्तराखंड में 98 दिन सक्रिय रहा है मानसून और मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है। आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। इस बार सामान्य से 10% ज्यादा बारिश हुई है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई हो गई है। ऐसे में अब मानसूनी बारिश की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वहीं अब कुछ दिन गर्मी रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में इस साल मानसून ने 27 जून को दस्तक दी थी, लेकिन अगर हम जिक्र करें आंकड़ों का तो देखिए 98% मानसून दर्ज किया गया। 98 दिन सक्रिय रहा है मानसून। अब आधिकारिक तौर पर इसकी विदाई हो गई है। 27 जून को दस्तक दी थी मानसून ने, जिसके बाद हमने देखा कि लगातार बारिश हुई, भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है ये औसत सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है। देखिए अब कुछ दिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी बनी रहेगी। बारिश जा चुकी है और बारिश और सर्दी के बीच का ये जो वक्त है, ये इसमें तेज धूप देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है।
यानी अब गर्मी कुछ दिन सताएगी और उसके बाद कहीं जाकर ठंड आएगी। इस बीच देखिए मानसून की वजह से बहुत सारी सड़कें प्रभावित हुई, रास्ते क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई, रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो चलाने पड़े। और सबसे अहम बात यह है कि मौसम विभाग ने बताया कि इस बार जो बारिश हुई है वो सामान्य से ज्यादा रही है और सीजन्स के मुकाबले, हर बार के मुकाबले, हर साल के मुकाबले इस बार बारिश जो है ज्यादा दर्ज की गई है, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी हैं और दिक्कतें बढ़ी हैं सरकार प्रशासन की भी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आधिकारिक तौर पर चूंकि मानसून विभाग ने कह दिया है कि अब मानसून की विदाई हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड मौसम विभाग की बात की जाए तो मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10% तो बारिश से कुछ ज्यादा रही है। और सितंबर माह में हमने देखा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो जिंदगी थी वो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में यात्रा भी प्रभावित हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चरम पर थी, तो ऐसे में जो पहाड़ी रास्ते थे वो पूरी तरह खराब हो गए थे। पूरी तरह कहीं ना कहीं तो आपदा को पूरी तरह सक्रिय भी देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब मौसम विभाग ने मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धीरे धीरे जो मौसम है वो शुष्क रहने की उम्मीद है। संजय, वो जो सड़कें टूटी फूटी थी वो सब क्या माने कि अब पूरी तरह से सब कुछ काम जो है ठीक हो चुका है प्रशासन की तरफ से? साथ ही जो टूरिस्ट को कहा जा रहा था कि अभी उत्तराखंड ना आए, यानी कि अब पूरी तरह से सुरक्षित है आना जाना? देखिए, पहले से आपने अब जो हालात है वो काफी बेहतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहीं ना कहीं सभी सड़कों का जहां जहां पर आपदा आई या आपदा प्रभावित क्षेत्र थे वहां का निरीक्षण किया है। उसके बाद अब मरम्मत का कार्य जारी है। ऐसे में अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारधाम यात्रा भी एक बार फिर से दूसरे चरण में शुरू हो गई है, जिसको लेकर तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। चलिए, इस बीच रुक करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए, जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना है। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, ये संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुनकर के भेजा। बहनों और भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि
जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है। नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। और सीधे रुख कर लेते भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मगर उसके बावजूद जो न लाठी खाए, न गोली खाए, न फांसी पे गए, न काला पानी में गए, आजादी उन्होंने दिलाई, जिनके लिए मुझे वो पंक्ति याद आती है कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। और वही आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जांच एजेंसियां तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्य कर रही हैं और जो जो जांच आगे बढ़ेगी, जिस जिस व्यक्ति की आवश्यकता होगी, पूछताछ अथवा चार्जशीट का कार्य यह न्यायिक प्रक्रिया की देखरेख में जांच एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें झारखंड में बांग्लादेशियों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। पहले आदिवासी को कर दिया जा रहा है, फिर कहीं न कहीं धर्मांतरण भी करवाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत स्थापित और व्यवस्थित रूप से भारत में घुसपैठ और उस घुसपैठ को राजनीतिक और संवैधानिक संरक्षण विगत कई दशकों से दिया जा रहा था और मोदी जी की सरकार आने के बाद ही उसके ऊपर एक नियंत्रण आया है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपको याद हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी कुछ दिन पहले का तो बयान है, जब उनसे कहा गया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही, तो उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में ज्यादा बढ़ रही है। तो पहली बात तो यह कि झारखंड की सरकार ने मान लिया कि उनके यहां बढ़ रही है, और दूसरा यह भी स्थापित कर दिया कि इंडी गठबंधन का जो दूसरा राज्य है वहां सबसे ज्यादा बढ़ रही है। और मैं पुनः यह फैक्ट आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करे देना चाहता हूं, इसका इंडी गठबंधन से क्या कनेक्शन है। इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को असम की धुबरी सीट पर मिली है, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम और पूर्वोत्तर में धुबरी के बारे में यह आम जनश्रुति है, आम धारणा है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो शीश महल ने उनके अंदर के ख्वाबों को जिस तरीके से शीशे की तरह साफ कर दिया है, अब वो कुछ भी कर लें, मुझे लगता है अब वो बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी जो एक साधारण सी टी शर्ट पहन के रेनॉल्ड का पेन लगाकर चलते थे, उनके शीश महल में 1 करोड़ रुपए की लागत के पर्दे लगे थे, कई लाख रुपए की कीमत के कमोड लगे थे। तो इस ढंग से अब यह साफ हो गया, अब वो चाहे किसी भी घर में चले जाएं, फितरत थोड़ी बदल जाएगी। जो कहा गया ना, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद में पुलिस हॉकी प्रतियोगिता में पुलिस टीम्स ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कई खेलों को शामिल किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने सभी टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेलों के लिए कई बड़े और बेहतरीन ग्राउंड है। उत्तराखंड के युवा भी खेलों में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। अमित कुमार सिन्हा ने विजेता टीम 46वीं वाहिनी को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। पुलिस में हम प्रयास करते हैं कि हर जनपद और हर वाहिनी की टीम बने। यद्यपि हमारी इस बार पूरी टीम नहीं आ पाई, हमारी 18 टीम में से 12 टीम आ पाई, लेकिन अच्छी बात है कि सभी टीमों ने बहुत मेहनत की, बहुत टफ कंपटीशन हुआ और फाइनल आपने देखा 4-0 जीते। यद्यपि ये कंपटीशन मैं कहूँगा कि बहुत टफ नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फाइट चलती रही, जो कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाती। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे हमारा जो ये स्टेडियम रोशनाबाद का है, इसमें भी कई बच्चे हॉकी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। हमारा हॉकी का हॉस्टल भी है। साथ में हमारे पास देहरादून में भी हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी का भी गेम है, वहाँ भी हमारा एस्ट्रोटर्फ है।
परेड पवेलियन ग्राउंड में भी एक हॉकी का मिनी हॉकी स्टेडियम फील्ड बना हमारा। कोलापार में भी हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ थे। हमारे 4-5 एस्ट्रोटर्फ जो बन गए हैं, ये उत्तराखंड में हॉकी के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। लक्सर में मनरेगा योजना में धांधली का मामला सामने आया है। बसेड़ी खादर गांव में तालाब की जमीन पर बनाई सड़क, गांव के लोगों ने विरोध किया। लक्सर के बसेड़ी खादर गांव में मनरेगा में धांधली का एक नया केस सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने तालाब की जमीन पर सड़क बना दी है। लोगों का कहना है कि गांव में मनरेगा के तहत कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन रजिस्टर में 77 मजदूरों का काम दिखाकर पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो 15-20 दिन पहले प्राप्त हुई थी। उसमें एक कमेटी गठित कर दी गई है। उसमें जेई आरएस के जेई है, एबीडीओ साहब है, एडीओ पंचायत है और एडीओ समाज कल्याण है। तो उसमें प्राप्त हुई थी। आज इनके द्वारा एक सबूत पेश किया गया कि गांव में एनएमएस नहीं हो रहा है, जो बहुत खेदजनक विषय है। मैंने तुरंत संज्ञान लिया। जिसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने वहां के एनएमएस बंद करवा दी और कल इसको हम जांच मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। जो खिलाफ जिसके खिलाफ पाए जाकर दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जी, मैं पहले भी 1-2 बार यहाँ शिकायत करके आया। सीडीओ मैडम के यहाँ शिकायत करके आया, डीएम साहब के यहाँ करा, बीडीओ साहब के यहाँ भी करा। हमारे गांव में जो मनरेगा उसका कतई धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। और तो और इसमें हमारे गांव के जो आज की तारीख में फखरुद्दीन के नाम की आईडी लग रही है। फखरुद्दीन हमारे गांव के प्रधान जी है। वो आज के टाइम पाइप बिछा रहे हैं, गाँव मजदूरी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ इन्होंने पाइपलाइन पर आज मजदूरी दिखा रखी है, वहाँ आज की तारीख में पानी भरा खड़ा है। एक लिखा उन्होंने पुराने खेत तक, वहाँ तक खेत तक जो भी है सब आईडी लिख लगा रखी है। इसमें कोई हमारे गांव में आज की तारीख में काम नहीं चल रहा। एक 2-3 ने सड़क पर काम दिखाया। आज की तारीख में हमारे गांव में कोई सड़क पर काम नहीं चल रहा। जीरो होकर हमारे गांव में कोई काम नहीं चल रहा आज की तारीख में। लक्सर पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन अभियान के तहत एक तस्कर को अरेस्ट किया है। आरोपी के पास से 9 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तो देखिए, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत अभियान चलाया गया है और ड्रग तस्कर अरेस्ट हुआ है। इस मामले में 9 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है। इसी को सफल बनाने हेतु हरिद्वार पुलिस लगातार हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी दौरान कल लक्सर में एक व्यक्ति को लगभग 9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। ये बहादुरपुर खादर का रहने वाला है। निरंतर चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है तथा इसके विरुद्ध जो भी अब हमारी लीगल कार्रवाई है वो लाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है। इसी को सफल बनाने हेतु हरिद्वार पुलिस लगातार हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी दौरान कल लक्सर में एक व्यक्ति को लगभग 9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। ये बहादुरपुर खादर का रहने वाला है। निरंतर चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है तथा इसके विरुद्ध जो भी अब हमारी लीगल कार्रवाई है वो लाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है। इसी को सफल बनाने हेतु हरिद्वार पुलिस लगातार हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी दौरान कल लक्सर में एक व्यक्ति। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।